नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव। भगवान के भक्त दुखी और निर्धन क्यों रहते हैं? नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना रुके पूरा सुनिएगा। एक बार नारद जी ने भगवान से यह प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपके अधिकतर भक्त निर्धन और दुखी रहते हैं, इसका क्या कारण है? भगवान कहने लगे, देवश्री, मेरी कृपा को समझना बहुत कठिन है, इसके लिए मैं तुम्हें पृथ्वी लोक पर ले चलता हूं। अब भगवान नारद मुनि को साथ लेकर संतों का भेष बनाकर धरती लोक पर आए और एक धनवान सेठ के घर जाकर दरवाजा खटखटाने लगे। उधर घर के अंदर से जब सेठ निकला तो भगवान ने उससे भिक्षा का आग्रह किया और कहा, हे सेठ जी, हमें बड़ी जोर की भूख लगी है, क्या हमें थोड़ा भोजन मिल सकता है? सेठ जी ने अपने द्वार पर भोजन का आग्रह करते हुए दो हट्टे कट्टे साधुओं को देखा तो एकदम से बिगड़ते हुए बोले, अरे तुम दोनों तो देखने में एकदम स्वस्थ हो, इतना बड़ा हट्टा कट्टा शरीर लेकर तुम्हें भोजन मांगते लज्जा नहीं आती? खुद कमाकर क्यों नहीं खाते हैं? दूसरे की कमाई पर तुम्हारा क्या जोर है? जाओ जहां से और कहीं और मांगना, मैंने तुम्हारे लिए नहीं कमाया है। बंधुओं, सेठ जी की ऐसी दुष्टता देखकर नारद जी को बड़ा क्रोध आया। कहने लगे, प्रभु, यह धनवान सेठ इतना सारा धन पाकर भी हमें भोजन नहीं करा सकता। ऐसी धनमाया किस काम की? इसे अभी श्राप देकर कंगाल बना दो। नारद जी की बात सुनकर भगवान ने उसे और अधिक संपत्ति बढ़ाने वाला वरदान दे दिया। नारद जी यह देखकर अचंभे में पड़ गए। अब भगवान नारद जी को लेकर एक निर्धन बुढ़िया माई की घर गए, जिसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसमें एक गाय के अलावा और कुछ नहीं था। जैसे ही भगवान ने भिक्षा के लिए आवाज लगाई, बूढ़ी मां बड़ी खुशी के साथ बाहर आई और दोनों संतों को आसन देकर बिठाया और उन्हीं पीने के लिए गाय का दूध लेकर आई और कहने लगी, प्रभु, मेरे पास और कुछ नहीं है, इसे ही स्वीकार कीजिए। भगवान ने बड़ी प्रेम से दूध पिया। तब नारद जी ने भगवान से कहा, प्रभु, आपके भक्तों की इस संसार में देखो कैसी दुर्दशा है, मुझसे तो ऐसी दशा देखी नहीं जाती। ये बेचारी वृद्धा मां आपका भजन करती है और अतिथि सत्कार भी करती है, इसको अच्छा सा आशीर्वाद दीजिए जिससे इसके सारे दुख कष्ट मिट जाएं। बंधु, नारद जी के इतने कहते ही भगवान ने उस बुढ़िया की गाय को मरने का आशीर्वाद दे दिया। यह देखकर नारद जी से रुका नहीं गया और गुस्से से भगवान से बोले, हे भगवान जी, आपने क्या किया? आपने उस कंजूस सेठ को और अधिक धनवान बना दिया, जिसने आपको पूछा तक नहीं, और जिसने आपका अतिथि सत्कार किया उसको आपने गाय के मरने का श्राप दे दिया। यह कैसा न्याय कर रहे हो? भगवान बोले, हे देवर्षि, यह बुढ़िया मेरा दिन रात भजन करती है, कुछ दिनों में इसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि मैं इसकी गाय मरने का श्राप नहीं देता तो इस बुढ़िया की मृत्यु के समय इसको इस बात की चिंता लगी रहती कि मेरे मरने के बाद मेरी गाय को कोई कसाई ले जाकर ना काट दे। मेरे मरने के बाद इसको कौन देखेगा? तब उस समय इसको मेरा स्मरण ना होकर बस गाय की ही चिंता लगी रहेगी, और इसी के फलस्वरूप यह मेरे धाम न जाकर किसी गाय की योनि में चली जाती। देवर्षि, मैंने अच्छा किया या बुरा? नारद जी बोले, प्रभु, आपने बहुत अच्छा किया, परंतु सेठ को और अधिक धन माया देकर आपने बुरा किया है। भगवान बोले, नहीं, मैंने उस सेठ को अधिक धन संपदा देकर उसको उसकी करनी का दंड दिया है। जब वह मरेगा तो मरते समय उसको अपने धन और तिजोरी की ही चिंता रहेगी। इसी के कारण उसे अगला जन्म सर्प का मिलेगा और अपनी तिजोरी के नीचे धन पर कुंडली मारकर बैठेगा। हे देवर्षि, पृथ्वी लोक पर यही एक नियम खास है, जिस व्यक्ति का जिस चीज में अधिक लगाव रहेगा उसका जन्म उसी के आधार पर मिलेगा। जैसे मनुष्य बुद्धि में जो चीज अधिक सोचता है उसी को वो स्वप्न के रूप में देख लेता है, उसी तरह जीव की आसक्तियां उसे अधुप्त में गिरा देती हैं। भगवान अपने भक्तों पर दुख इसलिए डालते हैं कि वे आग में सोने की तरह तपकर हमेशा स्वर्ण बने रहे, जिसकी कांति कभी धूमिल नहीं होती। यदि उन्हें धन का सुख दे दिया तो उनका तप नष्ट हो जाएगा। धन पाकर मनुष्य संसार में लिप्त होता है और निर्धन होने पर भक्ति में धन बढ़ने से असंतोष बढ़ता है। भगवान हमेशा अपने भक्तों को इसलिए निर्धन और दुखी रखते हैं जिससे वे समझते रहे कि यहां सुख किसी को है ही नहीं और वो ईश्वर को याद करते रहे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धनवान भी होते हैं और भगवान के भक्त भी। उनकी खास बात यह होती है कि वे धनवान तो होते हैं
पर उस धन में लिप्त नहीं होते। वे आगे चलते हैं और धन उनके पीछे चलता है। उनके मन में धन के लिए ममता नहीं होती। यह गुण बहुत ही कम लोगों में होता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि भगवान के भक्त दुखी और निर्धन क्यों रहते हैं। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात, यदि कभी भी आप पर दुख आ जाए और आप दुखी हो तो आपको सहायता की जरूरत पड़ेगी तो इन लोगों से सहायता कभी ना मांगे। नंबर 1, कंजूस। नंबर 2, गाली बकने वाला, मूर्ख, जंगल में रहने वाले, ठग, नीच, निर्दयी, उपकार न मानने वाला। जो अर्थ की पूरी सिद्ध जानता हो उसे पहले धर्म का ही आचरण करना चाहिए। जैसे स्वर्ग से अमृत दूर नहीं होता, उसी प्रकार धर्म से अर्थ अलग नहीं होता। धन की प्राप्ति करो, मगर धर्म के साथ सही मायने में धनवान वही बन सकता है जो क्रोध और खुशी के उठे हुए वेग को रोक लेता है और आपत्ति में धैर्य नहीं खोता। वही राजलक्ष्मी का अधिकारी होता है। दर्शकों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक अवश्य करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।